प्रोफेशनल प्रोडक्ट फोटोग्राफी कोई भी कर सकता है, लेकिन जिनके पास हैवी इक्विपमेंट्स ना हो, सिर्फ एक स्मार्टफोन हो, तो ये डेडिकेटेड वीडियो उनके लिए। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक स्मार्टफोन से क्वालिटी प्रोफेशनल फोटोग्राफ कैसे निकालें विद माय ओन टिप्स एंड ट्रिक्स। सो हे गाइस, दिस इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग फ्रेम्स। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो गाइज़, अगर तुम लोग के पास कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं है तो कोई बात नहीं, घर के सामान से भी कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एक यूज़ किया है एक सरफेस। सामने आप देख सकते हो एक टाइल है। मैंने सोचा चलो उसको सरफेस यूज़ कर सकते हैं, और मैं एक रूम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से एक लाइट सोर्स एंटर कर सकती है। तो उसको मैंने कवर करने के लिए कूलिंग पैड्स का यूज़ किया है। कूलिंग पैड्स की जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने कुछ सरफेस साफ़ किए जहाँ से कुछ लाइट एंटर कर सकती है, और लेफ़्ट और राइट से मैंने दोनों तरफ से कवर कर दिया गाइज़। तो गाइज़, आज का हमारा प्रोडक्ट है एक वॉच। आप सेंटर में देख सकते हो कि मैंने कागज़ से फिल किया हुआ है, क्योंकि इसको शेप देना था मुझको, तो मेरे पास कुछ था नहीं। और जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो एक प्लास्टिक का यूज़ करते हैं इसको शेप देने के लिए। गाइज़, अब हम लोग का रूम क्रिएट हो चुका है, और देख सकते हो एक्सपोजर बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब मैं वॉच यहाँ पर बीच में रखूँगा, लेकिन सरफेस मुझको बिल्कुल क्लीन दिख रही है। तो मैंने उसको फिल करने के लिए ड्राई पैड्स का यूज़ किया है, और आप देख सकते हो कि अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है लुक। और अभी मैं वॉच प्लेस करूँगा। तो गाइस, अब मैं ट्राई करूँगा कॉर्नर से फ़ोटो लेने का, लेकिन अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं अब सेंटर से लूँगा। अभी आप देख सकते हो कि कॉर्नर से फ़ोटो कैसी लग रही है, और आप सेंटर में देख सकते हो कि पहले का और अब का डिफरेंस क्या है। अब बिल्कुल मैंने अच्छे से कवर कर दिया है। तो सामने आप देख सकते हो कि लाइट बिल्कुल अच्छे से फॉल कर रही है वॉच पे, और जो वॉच का डायल है वो भी बहुत चमक रहा है। अभी मैं एक्सपोजर लो करूँगा तो आप देख सकते हो कि कैसा कूल लुक आ रहा है, लेकिन बीच में अभी बहुत शेडोज़ आ रही हैं। तो मैंने एक मिरर का यूज़ किया है ताकि उस पर एक लाइट पड़ सके, और फिर मैं वहाँ से एक्सपोजर निकाल सकूँ। तो आप देख सकते हो मोड में जाके प्रो में देख सकते हो कि पहले का और अब का डिफरेंस कितना बढ़िया है। ये थर्ड स्टेप है, मैं मुझे करने में बहुत टाइम लग गया था, सच बोल रहा हूँ गाइस। तो आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। वाइट बैलेंस मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, तो थोड़ा सा अच्छा लुक आ रहा है। तो गाइस, अगर आपको इतना बड़ा सेटअप यूज़ नहीं करना तो वॉच को तुम कहीं भी प्लेस कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा फ्रेम को फिल करने की कोशिश करना। और तुम वॉच को तुम कहीं भी प्लेस कर सकते हो, चाहे जैसा भी हो, तो लेकिन वॉच का डायल जो है हमेशा फेस करना चाहिए, और हमेशा उसका फोकस हमेशा उसके लोगो पर होना चाहिए, मीन्स जो लोगो होता है। और वॉच को हमेशा अच्छे से प्लेस किया करो ताकि थोड़ा कूल लुक मिले, और कहीं क्लोज जगह, और ताकि बढ़िया लगे। तो गाइस, अब देख सकते हो कि मैंने ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ बहुत सारी निकाली हैं। सामने देख सकते हो कि मैंने कुछ वाटर का यूज़ किया है, कभी सिर्फ सिंपल एक लाइट का यूज़ किया, और कभी कुछ रूल्स का भी यूज़ किया है। लेकिन ये 4 फ़ोटोज़ मैं ऑलरेडी क्लिक कर चुका हूँ। तो मुझे बस ये बताना था कि ऐसे कंटेंट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।